जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 8 और 9 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और मुनि शरभंग के बीच जो वार्तालाप होता है उन सब का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जब मार्ग में जाते हुए श्री राम जी हड्डियों के ढेर को देखते हैं तो मुनि से पूछते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किसके हैं। तब वह मुनि उन्हें बताते हैं कि राक्षस दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। इससे दुखी होकर श्री राम जी राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। तो चलिए अब हम सभी कथा को सुनते हैं। जय श्री राम। देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, रामा मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहा हूँ दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हारी तनु त्यागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि शरभंग जी कहते हैं, हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ देई भगति बर लीना, एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, रामा नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ,
इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए, उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह अद्भुत गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नैन जल छाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ है और अंतर्यामी हैं, अर्थात सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल आ गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर ही न करहूँ मही, भुज उठाई पन कीन। रामा भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही। जाई जाई सुख दीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हड्डियों के ढेर को देखकर और जब श्री राम जी ने यह जाना कि ये सब हड्डियों के ढेर मुनियों के हैं, तो उनके नेत्रों में जल आ गया और वो दुख से भरकर प्रण करते हुए कहते हैं, श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। सियावर रामचंद्र की जय।